आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रजिस्टर ब्लॉक ऑन कैपेसिटर कॉन्टेक्टर। मतलब आपने कभी भी आपकी कंपनी के अंदर कॉन्टेक्टर को देखा होगा जिस पर हमारे कैपेसिटर को हमने कनेक्ट रखा है, तो ये हमारा कैपेसिटर है। अब दोस्तों जब भी हम कैपेसिटर के कॉन्टेक्टर का चयन करते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा इस कॉन्टेक्टर के ऊपर एक एड ऑन ब्लॉक लगा होता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे 3 वायर निकले होते हैं और वो 3 वायर हमारे इस पावर पॉइंट से जाके जुड़ जाते हैं। तो आखिर ये किस चीज़ के लिए होते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। तो अधिकतर लोगों को तो यह पता है कि ये जो तीनों पॉइंट होते हैं ये तीनों हमारे रजिस्टर होते हैं, पर दोस्तों आखिर में इसका उपयोग क्या है? कई लोगों के मन में यहाँ पे एक गलत आंसर भी होता है। अगर आप कई लोगों से पूछेंगे तो वो आपको इस सवाल का जो जवाब देंगे वो इस तरीके से देंगे, वो बोलेंगे ये जो तीनों पॉइंट होते हैं ये हमारे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, पर ये पूरी तरीके से गलत है। ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं करते हैं। अगर डिस्चार्ज करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं ना दोस्तों ये 3 पॉइंट, यह जो हमारा एड ऑन ब्लॉक है अगर इसको डिस्चार्ज के लिए उपयोग में लिया जाता तो इसको हम एनसी में उपयोग में लेते हैं, पर हम जो एड ऑन ब्लॉक का उपयोग करते हैं वो हमारा एनो टर्मिनल होता है। एनो टर्मिनल का मतलब जैसे हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है, मतलब हमारा कैपेसिटर चालू होता है, उसी के साथ में हमारा जो टर्मिनल है ये टर्मिनल भी हमारा ऑन हो जाता है, मतलब इसके अंदर भी इधर से इधर सप्लाई जाने लग जाती है। तो यही काम होता है हमारे एनो टर्मिनल का। तो हम यहाँ पे जो ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रजिस्टर ब्लॉक बोलते हैं, ये हम एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल लेते हैं। तो यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल लेते हैं, इससे हमको साफ पता चल जाता है कि ये जो हमारा एड ऑन ब्लॉक है ये हमारा कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम नहीं करता है। तो आखिर ये क्या काम करता है इस चीज को हम जान लेते हैं, और साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम यह भी जानेंगे कि अगर आपसे यह सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो आपको आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो भी वीडियो के आखिरी में जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे कैपेसिटर के समय जो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या होता है। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं, पर अधिकतर केस में हम इसको पावर कॉन्टेक्टर बोलते हैं। पावर कॉन्टेक्टर और साथ साथ बोलते हैं पावर कॉन्टेक्टर फॉर कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के लिए हमारा एक पावर कॉन्टेक्टर आता है, हम ऐसा नाम से इसको बोलते हैं। इसके साथ में दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि आखिर इसमें जो एड ऑन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है। तो दोस्तों ये जो एड ऑन ब्लॉक होता है ना ये एक तरह से रजिस्टर ब्लॉक होता है। ये जो हमारे इसमें 3 वायर आपको दिखता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो आपको 3 वायर दिख रहे हैं ये हमारे एक तरह से रजिस्टर है। और जो रजिस्टर है ना दोस्तों, ये रजिस्टर को हम जो बोलते हैं ये बोला जाता है हमारा डैम्पिंग रजिस्टर। तो आप इसको डैम्पिंग रजिस्टर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर ये डैम्पिंग रजिस्टर ब्लॉक का काम क्या है, ये हम क्यों उपयोग में ले रहे हैं। तो दोस्तों इस डैम्पिंग रजिस्टर ब्लॉक के हमको एक नहीं कई सारे फायदे मिल जाते हैं, पर मैं आपको इन सारे फायदों के साथ में आखिरी में आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, उसके जरिए आप इस सभी को समझ जाएंगे और साथ साथ इंटरव्यू का जवाब भी आपको मिल जाएगा। पर हम इस लाइनों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज लिखी है एक्सीलेंट डैम्पिंग ऑफ इनरश करंट। अब इनरश करंट क्या होता है ये हम सभी को पता है। इनरश करंट होता है हमारा स्टार्टिंग का करंट। जैसे हमारी कोई मोटर है, वो मोटर जब स्टार्ट होगी तो उस समय कुछ ज्यादा ही करंट लेती है मोटर, तो जो स्टार्टिंग में ज्यादा करंट होता है उसको बोलते हैं हम इनरश करंट। तो इसी तरह हमारा जो कैपेसिटर होता है वो भी जब स्टार्ट होता है तो वो भी काफी ज्यादा हाई इनरश करंट लेता है। उस समय हमारा जो डैम्पिंग रजिस्टर होता है इसको कंट्रोल करता है। ये कैसे करता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस दूसरे डायग्राम के अंदर। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हो इंप्रूव पावर क्वालिटी। अब दोस्तों जैसे हम इसका उपयोग करते हैं तो कंपनी यह बताती है कि अगर हम इस रजिस्टर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो पावर की क्वालिटी होती है वो इंप्रूव होती है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है अवॉइडिंग वोल्टेज सैग्स, मतलब हमारे जो वोल्टेज में जो अनबैलेंसिंग हो जाता है, अगर हमारा कभी कोई हाई पावर का लोड चलता है तो उस समय जो वोल्टेज में अनबैलेंस होता है वो हमारा अवॉइड करता है ये रजिस्टर ब्लॉक। इसके साथ में तीसरी चीज लिखी है यहाँ पे स्मूथिंग स्विचिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड देयरफॉर इंक्रीज लाइफ साइकिल ऑफ कॉन्टेक्टर एंड कैपेसिटर। दोस्तों ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम कैपेसिटर के कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्टेक्टर कुछ समय के बाद में खराब हो जाते हैं। कभी कैपेसिटर के कॉन्टेक्ट खराब हो जाते हैं, कभी वो जल जाते हैं, उनका जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है यहाँ से साइड से। तो यह सारी हमें समस्या आती है। पर अगर हम एक रजिस्टर ब्लॉक का कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो ये समस्या कम हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें यह लिखा है इसकी मदद से हमारी जो स्विचिंग होती है, स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ, जब हम इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कैपेसिटर एकदम से हाई करंट ले रहा है, और हाई करंट ले रहा है तो उसके कारण हमारी जो स्विचिंग हो रही है, जो हो रही है हमारी ऑन ऑफ, वो सारा का सारा लोड हमारे इस कॉन्टेक्टर पे पड़ रहा है। तो ये हमारे कॉन्टेक्टर पे इतना ज्यादा लोड पड़ेगा ना तो हमारे कॉन्टेक्टर खराब हो सकता है, ये हमारा ब्लास्ट भी हो सकता है। तो यही चीज हमारे जो रजिस्टर ब्लॉक है ये हमको यहाँ पे भी सहायता देता है। ये हमारी स्मूथ स्विचिंग कराता है और
साथ साथ इस स्मूथ स्विचिंग की वजह से हमारी इसकी लाइफ साइकिल जो इसकी लाइफ है, उम्र है, वो हमारी लाइफ बढ़ जाती है। किस की? हमारे कॉन्टेक्टर की और कैपेसिटर दोनों की। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज यहाँ पे यही सेम चीज लिखे, इंक्रीज लाइफ साइकिल ऑफ द कैपेसिटर बैंक। मतलब हमारे जो जितने भी कैपेसिटर बैंक है उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है इस रजिस्टर ब्लॉक के इस्तेमाल से। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस पहले पॉइंट को हम दूसरे चित्र के द्वारा समझेंगे। अब दोस्तों ये हमारा दूसरा डायग्राम है। इस पेपर के अंदर यह जो दोनों आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ये दोनों ही हमारे कैपेसिटर के करंट को दिखा रहे हैं। पर ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है ना, इसके अंदर दोस्तों हमने एक नॉर्मल कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल कॉन्टेक्टर का मतलब ये है कि इस समय हमने यहाँ पर उस रजिस्टर ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मैंने आपको बताया डैंपिंग रजिस्टर ब्लॉक, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। पर इस समय हमने यहाँ पे इसमें चित्र में भी दिखा रखा है, यहाँ पे हमने डैंपिंग रजिस्टर ब्लॉक का इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों अगर आप इन दोनों इमेज को आप साथ साथ देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह तक यहाँ पे हमारा कैपेसिटर जो है वो बंद है, इसमें भी यहाँ तक हमारा कैपेसिटर बंद है। पर हमने जैसे कैपेसिटर को स्टार्ट किया तो हमारा कैपेसिटर स्टार्टिंग में कितना हाई करंट ले रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका मैक्स करंट है जो कि है 1200 एम्पियर। इस समय हमने क्या किया था, रजिस्टर ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया था। पर दूसरी साइड हमने सेम कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है, यानी हमारी जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो दोनों केस में हमारी बिल्कुल सेम है। पर इस समय हमने जो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया, उस कॉन्टेक्टर के ना हमने यहाँ पे रजिस्टर ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर रखा है, वो एड ऑन ब्लॉक लगा रखा है। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इनवर्स करंट है, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग करंट है, वो हमारा करंट स्टार्टिंग ओनली 300 एम्पियर है, जबकि इस केस में हमारा 1200 एम्पियर तक जा रहा था। तो यही डिफरेंस आ जाता है दोस्तों रजिस्टर ब्लॉक के लगाने से। अब दोस्तों हम हमारे फाइनल आंसर के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपसे कोई यही सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं तो आप उस समय क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों अब अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर यह सवाल पूछा जाता है तो आप सिर्फ यह लाइन बोलेंगे कि डैंपिंग रजिस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो एड ऑन ब्लॉक होता है इसको बोलते हैं हम डैंपिंग रजिस्टर। तो आप बोलेंगे डैंपिंग रजिस्टर ब्लॉक आर यूज इन द सर्किट टू द रेड्यूस द करंट पीक। मतलब हमारे जो करंट की जो पीक वैल्यू होती है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम कंट्रोल करने के लिए हमारे डैंपिंग रजिस्टर का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपने इस एग्जांपल के अंदर भी देखा था। इसी के साथ में अगर आप इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहते, आप सिर्फ एक वर्ड बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं स्मूथ स्विचिंग कराने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये भी वर्ड बोल दीजिएगा इनवर्स करंट को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके साथ में आपसे वह एक और सवाल भी पूछ सकते हैं कि आखिर इसके इस्तेमाल करने से हमको फायदे क्या है। इस समय आप ये 2 पॉइंट बता सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसके इस्तेमाल से हमारी पावर क्वालिटी इंप्रूव होती है, और दूसरा पॉइंट, हमारे कॉन्टेक्टर कैपेसिटर इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, मतलब इनकी उम्र बढ़ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि मैंने एक और नया चैनल स्टार्ट किया है, जहां पे मैं आपको इलेक्ट्रिकल की जॉब अपडेट के साथ में इलेक्ट्रिकल के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगा। और वहां पे मैं जो सारे वीडियो बनाता हूँ वो सारे फेस फेसिंग बनाता हूँ। तो अभी मैंने उस चैनल पर मात्र 2 वीडियो डाले हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे नए चैनल को जाके चेक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको आज की मेरी ये मेहनत कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।